ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ये आपको टेबल आना चाहिए। साइन इनवर्स का प्रांत ये होता है किस कोष्ठक में, बंद कोष्ठक, -1 और 1 बंद कोष्ठक में, और परिसर आपका -π/2 π/2। ये आपको तो ये सब बंद कोष्ठक में देखो, ये आपका cos इनवर्स का है, परिसर है, ये प्रांत इस तरह लिखना है आपको। कॉसेक का देखो वास्तविक संख्या से इसको -1 और 1 ओपन ब्रैकेट यानी खुला कोष्ठक निकाल दिया है, तब इसका परिसर क्या होगा ये देख लीजिए आप। ये सब परिसर और ये सेक का आपका दिया हुआ इसी प्रकार, और इस सेक का परिसर है। ये tan वास्तविक संख्या, परिसर क्या है इसका, ओपन ब्रैकेट खुले कोष्ठक में, ठीक है ऐसे। और ये काट इनवर्स, ये भी देखो अपन ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ। इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। तो यहाँ पास हमको इस पहला क्वेश्चन लिखा साइन इनवर्स -1/2। ये कौन सा है, पहला क्वेश्चन इस तरह है। आपको इसका मुख्य मान अगर पूछता है तो कैसे करेंगे, ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। और इसको लगाने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितनी डिग्री होती है वो भी रेडियन में आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ऐसे, जिसे हम इसको लिखे हैं तो इसको हम मान लेंगे क्या, यहाँ साइन -1/2, यहाँ इनवर्स लगा हुआ है, इसके बराबर आप थीटा मान लेंगे, यहाँ माना। अभी साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ -1/2 ये साइन थीटा, ठीक। अब इसको हम रेडियन बना लें। इसको जब रेडियन बनाएंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर साइन -π/, देखो ये 60 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ ऐसे कर लेना। और ये थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, -π/6। साइन का थीटा का माइनस बाहर ही रहता है, ठीक ना। अब साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, किससे बिलोंग करता है, अब देखो ये लिखना है, ये बिलोंग टू किससे है, परिसर को दिखाना है π/2 -π/2, यहाँ π/2 इससे बिलोंग करता है। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान बहुत ही ध्यान देना है। देखो -1/2 का मुख्य मान आपका -π/6, ये देखो लिखा है, होता है। इस तरह आपको क्वेश्चन को हल करके दिखाना है, ठीक। ये हमारा क्या है, जो बिलोंग करता है, ये परिसर है, ये चीज को ध्यान देना। इस प्रकार इसको हल करना था, ठीक है। हमारा आंसर ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, cos इनवर्स √3/2, इस तरह लिखा हुआ है। इसको कैसे मानेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, ऐसे। अब इनवर्स यहाँ हटेगा तो इधर थीटा आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ √3/2 यहाँ cos थीटा। अब देखो ये धनात्मक में है, अभी डिग्री में कितने का वैल्यू है, रेडियन मान आप करेंगे तो ये ध्यान देना है, ये 30 की वैल्यू होती है, cos 30। तो यहाँ लिखेंगे क्या, cos π/6,
ये आपका कास। अब देखो कट जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई/6 आ जाएगा। अब ये बिलोंग किससे करता है थीटा? देखो थीटा बिलोंग करता है परिसर में 0 पाई, ऐसे बिलोंग करता है। ये देख लीजिए, हमने आपको ये दिखा रहे हैं, देखो कास है ना, देखो कास इनवर्स ये बिलोंग करता है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पास आप लिखेंगे कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा? पाई/6 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या लिखा है यहाँ, तीसरा नंबर, ये कोसेक इनवर्स 2। अब इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। अच्छा, थीटा के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ इसको कॉस इनवर्स हटाओगे, इधर आएगा तो क्या लिख जाएगा? 2 कॉस थीटा यानी कोसेक थीटा। अब 2 कितने के वैल्यू होता है ये भी आपको ध्यान देना है। कोसेक 2 जो होता है वो पाई/, यानी 30 का होता है, तो यह पाई/6 होगा। ठीक, ये आपको ध्यान देना। अब थीटा हमको क्या मालूम चल गया? यहाँ पाई/6 मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया? पाई/6। ये चीज बहुत ध्यान देना है। अब देखो ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? थीटा बिलोंग कहाँ से करता है? ये बिलोंग करता है आपका, अभी हमने बताया था, कोसेक इनवर्स। देखिए -पाई/2 प्लस पाई/2, ये बंद कोष्टक से हम क्या निकाल देंगे? 0 को। ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें लिखेंगे यहाँ कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। मुख्य मान हमारा क्या है? पाई/6 होता है। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन हम देखेंगे वैसे वैसे हम सारे क्वेश्चन के रूल नियम जो होता है उसको हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है क्या है, देखिए, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बताना है। तो हमने सीखा क्या है, तो ये चीज को देखें। जिसे हमने tan इनवर्स -√3 दिया है, तो सबसे पहले इसका आपका टेबल आना चाहिए, √3 की वैल्यू क्या होती है। अब इसको मान लो, इनवर्स को हटाओ यहाँ से, tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा मान लेंगे, ये माना गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पास -√3 tan थीटा, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो इसमें जो tan होता है इसका माइनस बाहर ही रहेगा। अब √3 का वैल्यू क्या होता है ये आपको ध्यान देना। तो √3 कितने का होता है? 60 का होता है। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे, कितने होगा? देखिए tan यहाँ -पाई/3 हो जाएगा रेडियन में चेंज करने पर, और यहाँ tan थीटा। अब देखो tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? -पाई/3। अच्छा, अब यहाँ पास थीटा किससे बिलोंग करता है, ये चीज आपको इसमें परिसर बताना होगा, किससे बिलोंग करता है। तो ये आपका बिलोंग करता है -पाई/2 प्लस पाई/2, ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसको लिखना है आपको। तब आप कहेंगे यहाँ पास tan इनवर्स
-√3 का मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है देखिए, आपको लिखा हुआ है यहाँ -π/3 ये होता है, ये आपको बताना था। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन 5वां देखिए। 5वां, ये हमारा आंसर हो गया। 5वां में क्या लिखा है देखिए, cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ cos इनवर्स -1/2 है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर cos निगेटिव में है, अगर यहाँ पास cos इनवर्स -थीटा होता है, तो ध्यान देना cos इनवर्स -थीटा हो तो इसको हम पाई से क्या करते हैं, cos इनवर्स थीटा को घटाते हैं ऐसे। ठीक, तो इस प्रकार इसको ध्यान देना है। अब देखो, जैसे इसको हल करोगे तो हमारे पास ये आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पाई 1/2 कितने को वैल्यू होता है उसको यहाँ पास लिखेंगे। तो देखो यहाँ ये प्लस में लिखा जाएगा, ये आपका इनवर्स 1/2। अब यहाँ पास आप जब चेंज करेंगे इसको किस रूप में, जैसे ये चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पास आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ cos इनवर्स देखो प्लस में किया है, तो प्लस में आपको ध्यान देना है। ये इसको हमने क्या माना, थीटा। ये 1/2 cos इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब कितने का वैल्यू है इसका आपको जानना बहुत जरूरी है। 1/2 60 के होता है, तो इसको हम π/3 लिखते हैं। यहाँ cos थीटा, देखो cos कट जाएगा, थीटा π/3 आ जाएगा। तो इतने का वैल्यू हमको क्या मालूम चल गया, ये। तो यहाँ हम लिखेंगे π/3। अब यहाँ 3 एक कम 3 करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 π/3। तो इस प्रकार ये हमको इसकी वैल्यू मालूम चल गई। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। ये हमको इतना मालूम चल गया कितने का है, ये चीज को ध्यान देना है। ये बहुत ही आपको अभ्यास होगा तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ पास, अब देखो ये थीटा मालूम चल गया हमारा, यहाँ पास इसका थीटा वैल्यू ये चीज होता है। यहाँ हम इसको लिख भी सकते हैं क्या, जैसे ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास लिख देंगे क्या, cos 2 π/3 और यहाँ cos थीटा। तो अब हमारे पास थीटा आ गया 2 π/3। अब हम क्या लिखेंगे, थीटा किससे बिलोंग करता है मुख्य परिसर में, तो उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये बिलोंग करता है 0 से π/2 के। अब इतना लिखने के बाद आप कहेंगे cos इनवर्स, इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि निगेटिव तो हमने पॉजिटिव रूप में बना लिया, ठीक है ना। नहीं, आप इसको रख दो, यहाँ पॉजिटिव रूप बनाने के बाद थीटा हम ये हमारा ये माना जाएगा। अब cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 π/3 होता है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है देखिए, tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ tan इनवर्स 1, तो हम कैसे इसको निकालेंगे देखिए नीचे, यहाँ हमको छठवां क्वेश्चन ये लिखा है tan इनवर्स -1 इसका
तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इनवर्स हट जाता है, तो tan थीटा बराबर -1। अब tan थीटा बराबर -1 कितने की वैल्यू होती है, ये tan होता है π/4 -π में रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास थीटा -π/4। अच्छा, ये रूल को किस चीज से ऐसे हल करते हैं, ये भी ध्यान देना है। अगर काश हम इस रूल में किस किस को हल करते हैं, अगर काश इनवर्स माइनस थीटा हो और कॉट इनवर्स माइनस थीटा और सेक इनवर्स माइनस थीटा, अगर इतने चीज को हम इस रूल से हल करते हैं, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। इन सबको हम जब भी हल करेंगे, यहाँ पास जैसे काश इनवर्स है तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। ये अगर tan है, काट है, तो हम करेंगे पाई माइनस काट इनवर्स थीटा, और सेक है तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, इससे हल करते हैं, ठीक है ना। बाकी का रूल सिंपल जैसे हम हल कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास ये बिलोंग कहाँ से करता है, ये थीटा बिलोंग करता है -π/2, यहाँ π/2 ये। अब आपको बता देना है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 ये होता है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार निकालना है, आपको दिक्कत नहीं, हल करेंगे, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, ठीक। देखो सेक इनवर्स 2/√3 दिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ये इस प्रकार 2/√3। अब आपको ये ध्यान देना है कितने का मान है, ठीक, कितने का वैल्यू है, ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। तो हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 बराबर सेक, ठीक। अब सेक 2/√3 कितने का वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है, ये सेक लिखना है। क्या लिखना है, सेक। यहाँ सेक रेडियन में लिखना है आपको, ये 6 है ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6। अब किससे बिलोंग करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ही से किससे बिलोंग करता है ये आपको ध्यान देना है। देखो कैसे, ये थीटा बराबर थीटा बिलोंग टू, सॉरी यहाँ 0 to पाई, और इसमें से 90 डिग्री को हम बाहर कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक। अब इसका हम मुख्य मान बताएंगे, किसका, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होता है, π/6, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। 8वां नंबर, अब क्या लिखा है, काट इनवर्स √3, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, थीटा। थीटा, अब √3 बराबर क्या होगा, काट थीटा। आपको √3 का वैल्यू क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। ये होता है, देखो अगर यही चीज tan होता तो 60 का हो जाता, अब ये काट है तो 30 का होगा। तो इसको हम कैसे रेडियन में लिखेंगे, काट का π/6 ऐसे, ठीक। क्या लिखेंगे, π/6। अब यहाँ काट थीटा, तो थीटा हमारा क्या आ गया, यहाँ π/6 आ गया।
अब इसको हम इसको बिलांग परिसर में कैसे लिखते हैं? काट को ओपन ब्रैकेट के रूप में, किसके रूप में लिखते हैं? देखिए थीटा कहाँ से बिलोंग करता है? ऐसे ओपन ब्रैकेट 0 to पाई, ये हमारा। अब लिखेंगे क्या? यहाँ काट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होता है। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब आप 9 नंबर देखिए, क्या लिखा है 9 नंबर में? यहाँ लिखा है cos इनवर्स -1/√2, ये लिखा है। तो इसके बराबर हम क्या मान लें? अच्छा, ये इनवर्स अगर cos इनवर्स रहे इसका माइनस में थीटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार, पाई में से इसको हम cos इनवर्स +1/√2 को घटा देते हैं, इस तरह। अब इसका वैल्यू जब रखेंगे तो ये 1/√2 45 का होता, तो पाई बाई ये, तो हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास 3π/4 आ जाएगा, ठीक। ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है। अच्छा, अब हम यहाँ पास लिखेंगे cos इनवर्स में है, ये देखो इतने के वैल्यू हमारे पास ये हो गया, ये आपका, ये ऐसे लिख लीजिए, ये थोड़ा से ऐसे, यहाँ -1/√2, ये √2 है, ये 3π/4, इतना का रेडियन मान ये होता है। अब बिलोंग कहाँ से करता है? इसको देखो, थीटा बिलोंग टू इसमें ये बंद कोष्टक 0 से पाई के बीच ये होता है। अब इसका मुख्य मान आप बताएंगे, किसका? cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होता है, ये चीज, ठीक। अब आ जाइए यहाँ 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या लिखा देखिए, 10 यहाँ cosec इनवर्स -√2, यहाँ पास लिखेंगे cosec इनवर्स -√2, क्या है? √2 है, ठीक। अब √2 कितने का मान होता है? ये चीज आपको ध्यान देना। तो इसके बराबर हम क्या मान लें? थीटा। तो यहाँ -√2 बराबर cosec थीटा। हम इसको यहाँ पास लिखेंगे cosec थीटा बराबर cosec -π/4, क्या हो जाएगा? 45 का मान होता है ना, तो हमारे पास थीटा क्या मालूम चले गया? -π/4, ठीक। अब यहाँ पास cosec इनवर्स -√2 का मुख्य, अच्छा ये किसके बीच बिलोंग करता है? परिसर में, ये भी लिखना है। तो इसको बहुत ध्यान देना, परिसर आपको याद होना चाहिए, ठीक। क्या होता है देखिए, यहाँ -π/2, यहाँ π/2, इसमें से क्या निकाल देना है? 0, ये आपका होता है। ये बहुत जरूरी है, इतना अगर नहीं याद करते तो आपको लिखना दिक्कत करेगा, ठीक है ना। अब मुख्य मान निकाल सकते हैं। मुख्य मान -π/4 होता है, ये ऐसे, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इस तरह आपको लगाना था, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके पूछिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। जो ये 11 नंबर है, इसमें लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। तो इसमें मान ज्ञात करना है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। आपके इनके डिग्री मालूम होना चाहिए, और परिसर कैसे निकालते हैं वो भी आपको इसमें, परिसर तो ध्यान ही देना किस क्या होता है, लेकिन इसका मुख्य मान निकाल के यहाँ पास डायरेक्ट ही रख देना। जैसे अब आपका tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? π/4, इस तरह लिखना। अब यहाँ पास
कास इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कैसे हल करेंगे? तो हम ध्यान देना है हमको सदैव कि अगर कास इनवर्स इसका थीटा माइनस में दिया है थीटा, तो हम पाई में से, अब देखो 1/2 कितने का होता है 60, तो यहाँ पाई/3 ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसका माइनस बाहर आ जाता है, यहाँ मैंने कह दिया 1/2 साइन का मान क्या होता है, पाई/6 होता है। ठीक, अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पास पाई आपका 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3, 3 में से निकल गया तो 2 पाई, ये आपको लिखना है, यहाँ पास ये 3 है, ये पाई/6। अब इसको यहाँ पास एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो क्या होगा 12, अब 4 तिहाई 12 होगा, 3 पाई यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 3 चौक 12, यहाँ प्लस 8 पाई ऐसे। अब देखो 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 पाई, ये चीज ध्यान देना। तो 8 3 11 में से 2 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा आपको, आपको कितना आएगा 9, 9 पाई/12। तो ये काटता है तो काट दीजिए, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, तो यहाँ आपका उत्तर आ गया 3 पाई/4, ये आपका उत्तर होगा। ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा कौन था, ये 11 नंबर। इसी प्रकार इसको हल करना। देखो सिंपल, इसमें कोई थीटा निगेटिव नहीं है, तो पाई/2 को रेडियन में क्या लिखेंगे, देखो ये, तो यहाँ होगा पाई/, यानी ये 60 का है, तो यहाँ रेडियन में इसका 30 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपका 3, और यहाँ 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, 30 होगा, तो इसको पाई/, हम 6 रखेंगे। ध्यान देना, ये 60 है तो पाई/3, ये 30 है तो पाई/6, ये कटता है तो काट दीजिए, तो यहाँ पाई/3 प्लस पाई/3, इसका वैल्यू 2 पाई/3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं इसका, ये अब ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स y का मतलब होता है परिसर ज्ञात करना। क्या होता है, परिसर। अब y का परिसर, साइन में परिसर किसके बीच में होता है, तो देखो हमने क्या लिखा, यहाँ -पाई/2 और पाई/2। ठीक, अगर ये सिंबल हटाते हैं तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, y इन दोनों के बीच होता है, y जो होता है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच में कैसे लिखते हैं, -पाई/2 लेस देन इक्वल का सिंबल लगाते हैं। अगर ये बड़ा कोष्टक है तो लेस देन इक्वल, यहाँ y लेस देन पाई/, ये ध्यान देना है। तो हमारा कौन सही है, बी नंबर। ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। इस तरह के सिंबल, बड़े कोष्टक रहेंगे तो इस तरह का सिंबल लगेगा, अगर ये कोष्टक इस तरह है तो इसका कोष्टक सिंबल ऐसे लगेगा, इस प्रकार का सिंबल है। तो हमारा ये सही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ ये हमको tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2, सॉरी -2 लिखा हुआ है। अब देखो सेक में है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो tan में तो सिंपल हो गया, ये 60 है, 60 का क्या होता है पाई/3 होता है। अब यहाँ माइनस ये लिखा हुआ है, और इसको जब हल करते हैं तो हम पाई में से, ये 2 दिया हुआ है तो ये 60 का है, तो 60 की वैल्यू जब हम हल करते हैं तो पाई/3, ठीक, 3 एकम 3, ये ऐसे 2/3, हर बराबर है तो घटा दीजिए, -पाई/3, ये -पाई/3, बी वाला सही है। तो ध्यान देना है कैसे इसको हल करना है, बहुत जरूरी है। अगर सेक है, सेक इनवर्स का माइनस थीटा, या काट इनवर्स का माइनस थीटा, या कास का, तो उसको हम ऐसे हल करते हैं, ठीक है। पहले हम माइनस के रूप में लिखा है तो ये पाई लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ लिखा था इसका लिखे थे, और यहाँ पाई में से
2 यानी 2 किसका रेडियन मान है उसको घटा देते हैं, तब हल करते हैं। ठीक? तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन देखो ऐसे लगेगा। ये आपका 2.1 का पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वॉचिंग पूरी तरह करिए। ठीक है ना?